हेलो दोस्तों, जोहार सभी को। जैसे सीजीएल की जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल हम लेके जो कि एक सीरीज के रूप में चला रहे हैं। ये मेरा चौथा लेक्चर है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से झारखंड जीके के रूप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल है कि किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को, एक पुलिस अधिकारी अंग्रेज थे, ऑगस्टल क्लीवलैंड को मारकर गिरा दिया था। तो 1784 ईस्वी को ऑगस्टल क्लीवलैंड को किसने मारा था? तो याद रखना है, तिलका मांझी ने मारा था। ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी ने मारकर गिरा दिया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, इसे ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के 1967 ईस्वी के संस्थापक बागुन सुमरई थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बागुन सुमरई। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना है, कार्तिक उरांव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, जस्टिस रिचर्ड हूल पार्टी और क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि मुंडा विद्रोह पर आधारित अरण्येर अधिकार उपन्यास किस भाषा से रचित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी भैया ये सवाल है। मुंडा विद्रोह से संबंधित अरण्येर अधिकार जो उपन्यास है वह उपन्यास किस भाषा से लिखा गया था? तो याद रखना है, बांग्ला भाषा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्ला भाषा से लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है, 25 अगस्त को हस्ताक्षर कर दिया गया था और उसी में लिख दिया गया था कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य जो कि 28वां राज्य बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत अस्तित्व में आएगा। तो 25 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इस्को की गुफा कहाँ स्थित है? हिस्ट्री में बहुत शानदार सवाल है। इस्को की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, हजारीबाग में इस्को की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो याद रखना है, फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 ईस्वी को सौंपा गया था, क्योंकि 1767 में ही अंग्रेजों का आगमन झारखंड क्षेत्र के सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। तो वहीं पर फर्ग्यूसन को यह उसका कार्यभार दिया गया था कि आक्रमण करने में, मतलब किस टाइम हम लोग आक्रमण करें, किस टाइम हम लोग को आदिवासियों को ये करें, वहाँ से हटाएं। तो ये सारे किसके आधार पर होती थी? तो फर्ग्यूसन के आधार पर, उसी के माइंडसेट का यह उपज था। तो कब किया गया था? 1767 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने हवाई अड्डे हैं? तो याद रखना है, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2, एक रांची में, एक देवघर में। याद रखना है 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था? तो याद रखना है, झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी महासभा जितने भी जनजातीय लोग हो वह एक प्लेटफॉर्म में आ जाए और ये जो लड़ाई चल रही थी वो सारे जनजातियों को मिल के लड़ने का ये न्योता दिया जा रहा था। और साथ ही साथ झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए यह लड़ाई लड़ रही थी। इसीलिए झारखंड पार्टी को आदिवासी महासभा के द्वारा विलय कर दी गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 75 मीटर इसकी हाइट है। 75-76 मीटर लगभग इसकी हाइट है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो धातु से ज़्यादातर रिलेटेड जमशेदपुर से है। ठीक है, तो उसका प्रयोगशाला भी जमशेदपुर में ही अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। नेक्स्ट सवाल आते हैं,
भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, गंगा नारायण। गंगा नारायण का हंगामा भी भूमिज विद्रोह को कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो याद रखना है भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? गंगा नारायण। नेक्स्ट सवाल, बिंझिया जनजाति में वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है बिंझिया जनजाति में वधुमूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डाली कटारी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ग्राम भागीरथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्राम भागीरथी योजना का संबंध खेतों तक सिंचाई करने की योजना थी। ग्राम भागीरथी योजना तो सिंचाई से संबंधित थी, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिरजिया के दो उप भाग कौन कौन से हैं? तो याद रखना है बिरजिया के दो उप भाग कौन कौन से हैं? एक दूध बिरजिया, दूसरा रस बिरजिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दूध बिरजिया और दूसरा रस बिरजिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिरजिया के दो उपभाग। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर जनजाति के बस्ती को टंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिरहोर जनजाति के बस्ती को टंडा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 18 नंबर, बिरहोर जनजाति के दो उपवर्ग कौन कौन है? तो बिरहोर जनजाति के दो उपवर्ग कौन कौन है? तो याद रखना है एक जांघी है, दूसरा पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी जांघी और पहाड़ी बिरहोर जनजाति के दो उपवर्ग हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो याद रखना है बिरहोर जनजाति के नृत्य डोंग भी है, लागरी भी है और मुतकर भी है, या ना ए बी सी तीनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिरहोर जनजाति के तीनों नृत्य है, डोंग, लागरी, मुतकर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बेगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो बेगा जनजाति जो बहुत से बेगा बहुत से बाघ को बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो दिया जाता है, बाघ पवित्र माना जाता है, किसके द्वारा? बेगा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 20 सवाल कर लिए हैं और 20 सवाल आज हम लोग फिर इसी सीरीज में बढ़ेंगे। सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखना है देवघर में। देवघर में स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कहाँ से तलाशी लेने के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिला था? तो कहाँ से मिला था? तो याद रखना है रोहिणी गांव से, क्योंकि रोहिणी गांव से ही 12 जुलाई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, रोहिणी गांव देवघर से, तो रोहिणी गांव से ही अंग्रेजों ने हथियार और बारूद बरामद किए थे। नेक्स्ट सवाल है कि किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो किसने रखा था? तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये करंट में भी है। तो बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? तो याद रखना है आदिम जनजाति के लिए, केवल आदिम जनजाति के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अभी और आवास योजना आया, अबो आवास योजना, ये सभी तरह के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो अबो आवास है, तो बिरसा मुंडा आवास योजना आदिम जनजाति के लिए। नेक्स्ट सवाल है, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में है? तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला जिले में है। नेक्स्ट याद रखना है गुमला जिले में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में हॉकी एकेडमी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, झारखंड में हॉकी एकेडमी कहाँ स्थापित है? तो याद रखना है रांची। ऑप्शन नंबर ए रांची में हॉकी एकेडमी की मतलब स्थापित की गई है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अभ्रक उत्पादन में झारखंड देश भर में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है अभ्रक की उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में ही होता है, कोडरमा, झुमरी, तिलय आदि क्षेत्र में तो प्रथम है। झारखंड प्रथम क्षेत्र में आता है अभ्रक उत्पादन में पूरे देश भर में। नेक्स्ट सवाल है, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठीक है,
ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ऑप्शन नंबर ए मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल है, मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो मुक्ति वाहिनी सेनापति कौन था? तो गणपत राय, ऑप्शन नंबर बी गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, संस्थापक थे और सेनापति कौन था? गणपत राय। नेक्स्ट सवाल, मुक्ति वाहिनी सेना किस स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में थी? तो याद रखना है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो कि बिहार क्षेत्र से 1857 की क्रांति की बागडोर संभाले थे, उसी स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना जो कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा संस्थापना किया गया था, उसका संबंध कुंवर सिंह से था। तो याद रखना है कुंवर सिंह। नेक्स्ट सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का और अन्य सदस्य का जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के द्वारा होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चतरा युद्ध के नेता कौन थे? चतरा युद्ध कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1857 को। इसके नेता कौन थे? तो याद रखना है इसके नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी थे, उसके बाद पांडे गणपत राय, जो कि दोनों मुक्ति वाहिनी सेना के मतलब प्रमुख थे। ठीक है, तो दोनों भी चतरा युद्ध के प्रमुख नेता भी थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी याद रखना है, स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी से निकलती है। नेक्स्ट सवाल, असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? जो 2 नंबर, असुर जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता सिंह बोंगा थे। सिंह बोंगा है सर्वश्रेष्ठ देव देवता। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो याद रखना है 1956 में। 1956 से बंजारा जनजाति जो है एसटी के रूप में दर्जा मिली प्राप्त मतलब हो गया है। ठीक है, तो बंजारा जनजाति एसटी का दर्जा कब मिला था? याद रखना 1956 में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बंजारा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो याद रखना है बंजारा अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी लंबाड़ी। बंजारे अपने भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अलाउद्दीन को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति जानती है? तो याद रखना है बंजारा। बंजारा जनजाति जो है उसे अलाउद्दीन को वीर पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बथुड़ी जनजाति अपने को किस अन्य नाम से जानता है? तो बथुड़ी जनजाति जो है अपने आप को भूमिज जनजाति से संबंध रखता है और उसी नाम से मतलब फेमस है। ठीक है, बथुड़ी जनजाति। नेक्स्ट सवाल, बथुड़ी जनजाति की जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना बथुड़ी जनजाति के जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो देहरी। ऑप्शन नंबर ए देहरी कहा जाता है बथुड़ी जनजाति के जातीय पंचायत के मुखिया को। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को ठाकुर ठेनी कहा जाता है। बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को ठाकुर ठेनी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ 40 सवाल के 40 सवाल अभी हम लोग MCQ के रूप में देखेंगे। ऐसे ही 40 सवाल हमें जैसे सीजल में देखने को मिलेगा। तो हमारी मेहनत अगर आपको ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, याद रखना है कि बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।